नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और आज हम बात करेंगे नाभि, नले और कोड़ी की समस्या। यह समस्या बहुत लोगों को है और बहुत गंभीर है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि उनको जो समस्या है ये नाभि की समस्या है या नले की समस्या है या कोड़ी की समस्या है। क्योंकि आज का मेडिकल साइंस इन समस्याओं पर बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का डायग्नोज नहीं होता। ना ही नाभि की समस्या, ना ही कोड़ी की समस्या, ना ही नले की समस्या किसी भी रिपोर्ट में आती है, जिसकी वजह से आज का मॉडर्न साइंस इस पर बिलीव नहीं करता। और लोगों को इसकी समस्याएं अभी की भी है, पहले से होती आ रही है और इन फ्यूचर में भी होगी, क्योंकि ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपके शरीर के साथ, आपके शरीर की बनावट के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि जो आपके शरीर की बनावट है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी आएगी तो वो समस्या आएगी ही आएगी, और जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, ऐंठन होना, बार बार मोशन का आना या मोशन का ना आना, ये सभी समस्याएं एक हम पेट की समस्या के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आपका खाना खाते ही छाती फूल जाती है, पेट भर जाता है, खटी खटी डकारें आती है, छाती में जलन होने लग जाती है, तो ये एक अलग समस्या का कारण है। पेट की समस्या तो है ही है, लेकिन इसका कॉज कुछ और है। क्योंकि पेट की समस्या तो इसलिए है क्योंकि ये पेट के एरिया की समस्या है, लेकिन नाभि, नले और कोड़ी भी पेट के ही हिस्से के तीन अलग अलग अंग हैं, अलग अलग हिस्से हैं। जैसे अगर किसी को कोड़ी की समस्या हो जाए तो बच्चों को खासतौर से पहले के जमाने में होती थी कि जो दूध पीते थे बच्चे, गोद के बच्चे होते थे, उनकी कोड़ी गिर जाती थी और वो दिन भर रोना शुरू कर देते थे। दिन भर रोना और रोना और रोना, और खाना पीना सब कुछ बंद कर देते थे। जब तक आसपास की दाई माँ, आसपास की कोई ऐसी महिला जो उसको ठीक ना कर दे, तब तक उसका कोई इलाज नहीं होता। और जब उसे ठीक करना, जिसको आता है उसके लिए चुटकियों का खेल है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। तो केवल उसको प्रयास कर कर, उसकी सेटिंग कर कर इस समस्या का समाधान हो जाता था। लेकिन आजकल ये युवाओं में भी ये समस्या बहुत हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पीन बदल रहा है, हमारे शरीर की बनावट बदल रही है, हमारे शरीर का नेचर बदल रहा है। और इसी प्रकार के आपकी नले की समस्या, नाभि से नीचे के लंबे समय तक अगर आपको उसे समस्या रहती है, या नाभि की समस्या रहती है, या इंटेस्टाइन की मूवमेंट रुक जाती है, तो ये नले की समस्या के रूप में आ जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि नाभि के नीचे के एरिया में मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है। उनको नाभि के नीचे के एरिया में कुछ ऐसा लगता है कोई भारीपन है। नाभि के नीचे से एरिया में ऐसा लगता है कुछ लटका हुआ है। नाभि के नीचे के एरिया में इतना सख्तपन है कि वहां पर ऐसा लगता है कि कोई रस्सी बिछी हुई है, उसके टच करने पर ही दर्द है। तो ये समस्या भी पेट की समस्या है। ये इस समस्या को भी पेट की समस्या ले लेते हैं, लेकिन इसका कारण अलग हो सकता है। इसका कारण हो सकता है नले की समस्या या नाभि की समस्या। नाभि का अपनी जगह पर ना धड़कना। जब हम कई बार हम चेक करते हैं, क्योंकि नाभि को चेक करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि नाभि हमारे आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तो जब आयुर्वेद का एक हिस्सा है तो उसको डायग्नोज करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कई सारे लोग सीधे लिटाकर दोनों अंगूठों को चेक करते हैं, बराबर होने चाहिए। कई लोग सीधा खड़ा कर कर आपकी हाथ की रेखाओं को चेक करते हैं, एक दूसरे से मिली होनी चाहिए। कई लोग नाभि के ऊपर धागा रखकर अपने स्तन से, यानी कि अपने ब्रेस्ट से उसको चेक करते हैं, आपका जो निप्पल्स है उनकी दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। कई सारे लोग आपके आईब्रो को देखकर भी नाभि की समस्या का पता लगा लेते हैं कि आपके आईब्रो की जो शेप है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। आपके कानों का जो लेवल है वो इक्वल होना चाहिए। आपके घुटनों का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो नाभि की समस्या है। तो ये डायग्नोज करने के अलग अलग तरीके हैं। और नाभि अगर गड़बड़ हो जाए, ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं चली जाए, तो ये अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देती है।
यानी कि नाभि ऊपर की तरफ चली जाएगी तो आपको वॉमिटिंग की फीलिंग बनी रहेगी, आपको गैस की समस्या होगी, गैस ऊपर से पास होगी, नीचे से पास नहीं होगी। अगर नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तो इस लूज मोशन हो सकते हैं, गैस नीचे से पास होगी, आपको डकार आने का मन करेगा लेकिन डकार नहीं आएगी क्योंकि नाभि नीचे की तरफ खिसकी हुई है। आपको लोअर एब्डोमेन में भारीपन बना रहेगा, मीठा मीठा सा दर्द बना रहेगा। आपको महिलाओं को खास तौर से पीरियड्स की समस्या में दिक्कत हो सकती है, पीरियड डिले हो सकते हैं, अर्ली हो सकते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यानी कि कई बार वो 2-3 महीने तक गायब हो जाते हैं, तो ये भी नाभि की समस्या के कारण हो सकता है। दाएं और बाएं जाने पर आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की समस्या हो जाती है। अगर नाभि बाईं तरफ चली जाए यानी कि लेफ्ट साइड में चली जाए तो ये म्यूकस का एरिया है, या म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, आपके मोशन में आओ आना शुरू हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। नाभि दाएं चली जाएगी तो आपको लूज मोशन लग सकते हैं क्योंकि नाभि अल्कलाइन की तरफ जाएगी, हमारा राइट साइड का हिस्सा अल्कलाइन है। तो इस तरीके से नाभि के अलग अलग हिस्से में जाने से हमें अलग अलग समस्याएं आ सकती हैं। आजकल ये समस्याएं जो पहले कभी कभी आती थी ये आमतौर पर हो रही है, आमतौर पर हो रही है। वो वजह ये है कि हमारा खान पीन बदल गया है, हमारे शरीर का नेचर बदल गया है और ये समस्याएं का सबसे बड़ा कारण है जब हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में जाती है। 99% जिनको नाभि की समस्या, नली की समस्या, कोड़ी की समस्या है उनकी बॉडी का नेचर एसिडिक होता है। आज 80% से ज्यादा हमारे खाने का जो फूड है यानी खाने की जो डाइट है वो एसिडिक हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का नेचर एसिडिक हो गया है और जहां पर एसिड का नेचर बढ़ेगा तो मसल्स को लूज करता है और लूज होने की वजह से आपके हल्के से झटके, हल्के से वजन उठाने से, आपकी हैवी एक्सरसाइज से आपकी नाभि, नली और कोड़ी अपनी जगह से खिसक जाते हैं। अगर आपकी बॉडी बैलेंस है, आपकी गठा हुआ शरीर है, आपका मसल्स लूज नहीं है, आपको बॉडी में एसिड और अल्कलाइन बैलेंस है तो नाभि की समस्या नहीं आएगी। तो नाभि, नली और कोड़ी की समस्या को ठीक करना तो आसान है, ठीक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की नाभि की समस्या, नलों की समस्या, कोड़ी की समस्या आसपास के लोग 2 मिनट में ठीक कर देते हैं, लेकिन वो समस्या बार बार तंग करती है। उस बार बार तंग करने को न्यूरोथेरेपी में एसिडोसिस की समस्या कहा जाता है। जब हम बॉडी के एसिड लेवल को डाउन कर देंगे तो आपकी नाभि की समस्या परमानेंट ठीक हो सकती है। नाभि की समस्या परमानेंट ठीक हो सकती है, नली की समस्या परमानेंट ठीक हो सकती है, लेकिन नाभि की समस्या लंबे समय तक जब गड़बड़ होती है तो ही नली की समस्या आती है। तो हमें आज जरूरत है अपने आहार को ठीक करने की, हमें जरूरत है अपनी जो समस्या आप फील कर रहे हैं उसके सही डायग्नोज की, और सही डायग्नोज के साथ साथ उसका सही उपचार भी हो, इसकी आवश्यकता है। तो आपकी डाइट और एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको साइड इफेक्ट से बचाए, ऐसा ट्रीटमेंट जो दवाइयों से बचाए, ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको नेचुरल तरीके से ठीक करे, वो समाधान आपका पक्का समाधान होगा। डाइट को ठीक करिए, एक्सरसाइज करिए, नित्य प्रतिदिन अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर गठा हुआ रहेगा, आपके मसल्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, अपनी जगह पर रहेंगे और शरीर की जितने भी ऑर्गन्स है वो अपनी जगह पर रहेंगे। जब भी ऑर्गन्स अपनी जगह को छोड़ेंगे और दूसरे के एरिया में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। ये नाभि, नली और कोड़ी की समस्या भी अपनी जगह को छोड़कर जब वो दूसरे के एरिया में जाते हैं तो समस्या आ जाती है। कोड़ी अपनी जगह छोड़ती है, दूसरे के एरिया में आती है तो आपको भारीपन करेगी, क्योंकि उसके ठीक पीछे ईसोफेगस है। ईसोफेगस को सप्रेस करेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको यहां भारीपन आ जाएगा, आपको वेट कम होना शुरू हो जाएगा। नाभि अपनी जगह से खिसकेगी तो दूसरे एरिया में जाएगी तो उस एरिया के जो नेचर है वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। नाभि अगर नीचे की तरफ जाएगी तो लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है उनको डिस्टर्ब करेगी, तो उनके जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो कोई भी ऑर्गन्स अपनी जगह से दूसरे एरिया में जाएगा तो उस खुद तो डिस्टर्ब होता ही होता है, दूसरे एरिया को भी डिस्टर्ब करता है। जैसे हर्निया भी इसी तरीके की समस्या है, कोई भी पार्ट निकलकर दूसरे एरिया में जाता है तो उसे हर्निया बोल देते हैं। तो खुद तो परेशान होता ही होता है ऑर्गन, वो दूसरे को भी सप्रेस करता है, चाहे वो स्प्लीनोमेगली हो, चाहे वो हेपेटोमेगली हो, ये सब किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन्स को परेशान करने की वजह से हमें ज्यादा परेशानी हो जाती है।
स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है तो हार्ट को सप्रेस करती है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी ऑर्गन इस तरीके की समस्याओं से आता है तो उसका सही समाधान होना जरूरी है और बिना दवा के ठीक होना जरूरी है। तो न्यूरोथेरेपी नाभि नली और कोड़ी को जानती है, नाभि नली और कोड़ी को मानती है और नाभि नली और कोड़ी का समाधान करना जानती है। चूंकि हमारे पूरे शरीर का आधार, हमारे पूरे शरीर को अगर हम एक लेवल में लिटा दें, यानी कि एक प्लेन जगह पे लिटा दें, उल्टे करके लिटा दें, तो एक ऐसा पॉइंट जहां से आप उस शरीर को साध सकें। जैसे अगर एक पेन है, पेन का कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा बीच में कि मैं उस पेन को उस ऐसे रख दूं तो वो ना तो इधर गिरे ना इधर गिरे। तो ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा और वो हर किसी का होता है कि एक सेंटर पॉइंट जिस पर पूरे पेन का वेट टिका हो सकता है। नाभि उसी तरीके से हमारे शरीर का आधार है कि नाभि को अगर नाभि के ऊपर या नीचे कुछ चीज खंभा भी लटका दिया जाए तो हम पूरे शरीर से पूरा वेट नाभि सहन कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कसों में कोई बंदा, कोई छोटे लड़की लड़का एक खंभे पर चढ़ती है, अपनी नाभि को खंभे के ऊपर रखती है और पूरा शरीर उसका सध जाता है। ना वो शरीर इधर गिरता है ना इधर गिरता है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का आधार है। नाभि केंद्र बिंदु है और जब हमारे शरीर का जिस बिंदु पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है तो उसे केंद्र बिंदु कहते हैं। पूरा शरीर उस पर टिका रह सकता है, लेकिन वो केंद्र बिंदु ही गड़बड़ हो जाए तो फिर इनबैलेंसिंग हो जाएगी, वो इधर की या उधर की, इधर उधर कहीं ना कोई समस्या आ जाएगी। तो ये तो वो समस्या है जो हमें समझनी चाहिए और नाभि हमारे शरीर का आधार है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में सब में लिखा हुआ है, हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि नाभि कैसे नाभि कहाँ होती है, नले कहाँ होते हैं और कोड़ी की समस्या कहाँ होती है। प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। रोक लो।